आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। शंकु छिन्नक के दोनों सिरे डैश होते हैं। अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शंकु का जो छिन्नक होता है वो होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक शंकु बनाया है ये। ठीक है, अब अगर इस शंकु को मैं बीच में से कहीं से इस तरह से सीधा सीधा काट दूं क्षैतिज रूप में, ठीक है, एक तरह से क्षैतिज रूप में मैं इसको काट दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी काटने के बाद, ये वाली। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, यही शंकु का छिन्नक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, शंकु के जो छिन्नक होता है उसके दोनों सिरे, मतलब ये वाला जो सिरा है ये, और एक जो ये नीचे का सिरा है ये। तो ऊपरी सिरा तो हमें पता ही है क्योंकि वो एक शंकु से काटा गया है, तो इसलिए अब यहाँ से देखिए, सामने से देखने में तो ये आपको एक तरह से खिंचा हुआ वृत्त लगेगा, लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखेंगे या फिर नीचे से देखेंगे तो आपको ये एक वृत्त के रूप में दिखाई देगा। किस रूप में दिखाई देगा, वृत्त के रूप में। इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, जिनका कुछ व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक भाई कुछ व्यास होगा इसका। मैंने मान लिया ये नीचे का व्यास 2r1 है और जो ऊपर का व्यास है वो क्या है, 2r2 है। क्यों मैं r1 r2 के रूप में लिख रहा हूँ, क्योंकि r1 और r2 जो है इसके ऊपरी और नीचे जो सिरे हैं उनकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो शंकु का छिन्नक होता है उसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, उसके दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।